हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अब हम साइंस की जो क्वेश्चन है ग्रुप डी में या फिर किसी भी जॉब में आ सकते हैं उनके बारे में बताएंगे आपके लिए। जिस किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के लिए प्रेस करें, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहे हमारी वीडियो के, और हमारी वीडियो का आप पर पता चलता रहे। साइंस के प्रश्न है कुछ इस प्रकार है, वो देखते हैं। जैसे कि जल में घुलनशील विटामिन है, तो विटामिन ए है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसमें विटामिन सी सही है, बी आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न है हमारा, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो ये 2 मिनट, 1 मिनट या 4 मिनट या फिर 3 मिनट, ये देखना है। तो उसमें पहला जो ऑप्शन है वो सही है, 2 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पहला जो ऑप्शन है वही सही है। नहीं, सी सही है। ए और बी और डी गलत है, सी सही है। एंथोलॉजी जस्ता के आयस्क हैं जिंक, ब्लेड, बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सिनावार। तो भाई इसका पहला ऑप्शन सही है, जिंक ब्लेड, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। तो ये तो बहुत इजी सवाल है, अनंत पर होता है। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? जल निकलता है तो वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया है पत्ती या लीफ स्टोमेटा के द्वारा बाहर उड़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर है? तो ये दुनिया जानती है, कैल्शियम से हड्डी बनी होती है, कैल्शियम फास्फेट से। तो यही बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? तो ये बी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो ये वास्तविक है, बी वाला ऑप्शन सही है, वास्तविक प्रतिबिंब, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो ऑप्शन इसमें ए वाला पत्ती सही है। वैसे हरित लवक, स्टोमाटा, जड़, पत्ती वाला ऑप्शन सही है, ए। अगला सवाल देखते हैं, इमली में कौन सा अम्ल है? तो बी वाला ऑप्शन सही है इसका, टार्टरिक अम्ल। कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? लाल रंग होता है ये, इसी लाल रंग सही है इसका। अगला, गैसों के आदान लिए रहते हैं। देखो रंध्र, बी जो ऑप्शन सही है। जड़ नहीं है, टहनी सही नहीं है, तना सही नहीं है, रंध्र होते हैं। उपचयन अपचयन अपक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसमें तो जो रेडॉक्स अपक्रिया, ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी श्यानता अधिक होती है? तो शहद की श्यानता अधिक होती है, सी ऑप्शन सही है, शहद। अगला, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है, बी ऑप्शन इसका सही है। आवेश का विद्युत ये है। दानेदार जस्ता का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? तो ऑप्शन ए इसका सही है, हाइड्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस और कोई नहीं। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, ये सही है इसका। अगला, फेफड़ा का आकार होता है
ये संघवाकार होता है, गोलाकार नहीं होता, अंडाकार नहीं होता, संघवाकार होता है। सी ऑप्शन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, टंगस्टन का बना होता है। तांबा गलत, प्लेटिन गलत, इनमें से कोई नहीं गलत। 3 ऑप्शन गलत, सी इसका सही है। सूर्य की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया है? इसके बारे में प्रकाश रासायनिक क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है पौधों में, वो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाले कौन सा उर्वरक है? तो यह अमोनियम नाइट्रेट, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो पहला ऑप्शन ठीक है इसका, उपचयन। प्रतिरोधकता का मात्रक है, पहला ऑप्शन सही है इसका ये। अगला प्रश्न देखते हैं। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, देखिए ए कम से अधिक क्रियाशील, सही है इसका। हार्मोन शब्द का नामांकन किसने किया था? रॉबर्ट अरस्तू, बेलिस या ब्राउन मोटर। तो सी ऑप्शन सही है इसका, बेलिस। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, सी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अंगूर का क्रवण करना एक रासायनिक परिवर्तन है, ए वाला ऑप्शन सही है। भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक और भौतिक दोनों नहीं है। अन्य बी सी डी गलत है, ए वाला ऑप्शन सही है। हमारी हड्डियों और दांत आमतौर पर किस से बने होते हैं? इसमें देखते हैं ऑप्शन ए वाला, ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। जब एक बार चुंबक 2 बराबर हिस्सों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति समान होती है, डी वाला ऑप्शन इसका सही, करेक्ट सही है। दुगनी नहीं, आधी नहीं, शून्य नहीं, समान होती है, साउथ और नॉर्थ। लिटमस रंगक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। लाइकेन, ये कवक होता है और शैवाल भी होता है, दोनों की मिक्स क्रिया होती है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है, द्वारक, सी ऑप्शन इसका सही है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? ब्रंजक चूर्ण, बी ऑप्शन इसका करेक्ट सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सीजन है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, सी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन सा आता है? तो जैव प्रक्रम के अंदर पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी, श्वसन भी, मतलब डी, इसका ऑप्शन डी सही है, सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। सोलर कुकर में उपयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, ए वाला ऑप्शन सही है। एक आम व्यक्ति के रक्त का पीएच मान होता है, सी ऑप्शन सही है, 7.35 और 7.45, सी ऑप्शन करेक्ट सही है इसका। एक आम व्यक्ति का ये पीएच मान होता है। अगला ऑप्शन है। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक, बी वाला ऑप्शन सही है इसका, संश्लेषित, मतलब बी वाला ऑप्शन सही है, करेक्ट है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है?
परजीवी स्वपोषी मृतजीवी परासरणी। तो ये सी वाला ऑप्शन इसका सही है। रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ए या बी या सी या डी। तो इसका सी ऑप्शन सही है, अवतल दर्पण। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है? एंटासिड, ये जो है ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, इसी औषधि का उपयोग किया जाता है। अगला ऑप्शन आया हमारा, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। तो नीचे वाला डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही है, 0.03%। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पदार्थों में से किसके तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम होता जाता है? तो वो है शुद्ध सिलिकॉन। ए वाला ऑप्शन सही है बिल्कुल। अगला ऑप्शन देखते हैं, सवाल देखते हैं, निम्न में कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? दहन अवशोषण। देखिए ए बी सी डी, तो इसमें बी अवक्षेपण सही है। छाया में पनपने वाले पौधे का क्या नाम कहते हैं? ए या बी या सी या डी। तो ये सियोकाइट्स एक पौधा होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, ये तो सबको याद होगा, कौन सा है? तो ये सी वाला ऑप्शन है, वो करेक्ट सही है, उत्तल दर्पण। अगला सवाल देखते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन है। तो ये सी वाला ऑप्शन सही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अपघटन विघटन नहीं होता है, संयोजन भी नहीं होता है। अगला सवाल है हमारा, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ए या बी या सी या डी। फेफड़ा। तो फेफड़ा ऑप्शन सही है, नाक नहीं होता है, ट्रैकिया क्लोम नहीं, ये गलत है। अगला देख रहे, टायर्स को क्यों ट्रीट किया जाता है? घर्षण बढ़ाने के लिए। बी ऑप्शन इसका करेक्ट सही है। अगला सवाल देखते हैं, टायर्स को टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? देखिए ए या बी या सी ऑप्शन है, बी इसका सही है, संश्रित प्रकाश पुंज, क्योंकि फैलता हुआ प्रकाश निकलता है इसका और लंबा जाता है। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला वृत्तबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। सी ऑप्शन सही है इसका। निम्न में कौन सी बीमारी स्वतंत्रता से संबंधित है? टीबी और निमोनिया दोनों ही हैं। तो डी वाला ऑप्शन सही है, बी और सी। डी ऑप्शन सही है इसका। अगला सवाल देखते हैं, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है? तो ये पहला ही ऑप्शन सही है, ए, काली हो जाती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, किस में होती है? ए या बी या डी या सी। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही है, सिलेरी पेशियों के द्वारा। मीथेन किसके वायुमंडल में मौजूद है? मंगल। डी जो ऑप्शन है सही है। इसमें एक ऑप्शन गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये ऊष्माक्षेपी, मतलब शायद ऊष्माक्षेपी, जो बी ऑप्शन है यही सही है। ए बी सी डी, ऊष्माक्षेपी सही है इसका, ऊष्माक्षेपी सही है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। ए हाइपर टेंशन। सी ऑप्शन सही है।
देखिए ए और बी ये दोनों ऑप्शन एक जैसे दिए थे। नेत्र बिंदु, निकट नेत्र बिंदु, तो ये 25 सेंटीमीटर होता है। सोडियम ऑक्साइड का पीएच मान लगभग है, डी ऑप्शन 14। दूध का और जल का पीएच मान आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना है। जल और दूध का पीएच मान आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना है। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम दिया था वो मंडल ने दिया, सी ऑप्शन सही है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, निकट वाले में, तो निकट और दूर वाले में अलग अलग होती है। इसमें बी ऑप्शन अवतल लेंस सही है। अगला सवाल देखते हैं। मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकार का लौ उत्पत्तित होती है? श्वेत चमकदार उत्सर्जित होती है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट सही है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो अस्तु ने ही किया था, पहला ऑप्शन सही है। लेमार्क तथा टेबिनेरम ने। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति किसके चश्मे में? तो इसका है सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन वर्ग को करेक्ट सही है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ट्यूमर को हटाने के लिए कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाला आई सोपस नीचे वाला C0.6 60 जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, अरस्तु, सी ऑप्शन सही है इसका। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? छोटा, बी ऑप्शन सही है इसका। निम्न में कौन सी विजातीय यौगिक है? ऊपर वाला ही है, ए ऑप्शन प्लास्टर ऑफ पेरिस। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, पहला ऑप्शन ए सही है, थियोफ्रेस्टस, बी सी डी गलत। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? डबल आ गया ये प्रश्न, कोई बात नहीं, छोटा है इसमें। हीमोग्लोबिन का संरचनात्मक घटक है लोहा, सी ऑप्शन करेक्ट, इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? अगर आपको पता है तो जल्दी बताइए। ए बी सी डी कौन सा है? तो ये बी वाला ऑप्शन सही है इसका। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? ग्रीक भाषा। बॉटनी शब्द जो बना है वो ग्रीक भाषा में से उत्पत्ति हुई है। दूरदृष्टि दोष वाली आँखें साफ देख सकती हैं, दूर का, मतलब सी ऑप्शन दूरदृष्टि, सी ऑप्शन इसका सही है। निकट दृष्टि निकट का, दूर दृष्टि वाला दूर का। अगला सवाल। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? बेकिंग सोडा से। जैसे मधुमक्खी अगर डंक मार देती है तो हमें क्या लगाना चाहिए? बेकिंग सोडा लगा लें तो आपको फ़ायदा होगा। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल, बी ऑप्शन इसका करेक्ट सही है। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे कहते हैं अंध बिंदु, बी ऑप्शन सही है इसका। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे दंत को रोका या दंत क्षय को रोका जा सकता है? बी ऑप्शन सही है इसका, क्षारकीय दंत मंजन। अगला सवाल। खमीर का एक उदाहरण है
कवक, बी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, अंतर्गत आता है? तो वो है डी ऑप्शन, पारिस्थितिकी विज्ञान। अगला सवाल देखते हैं, मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस नहीं, ये उत्तल लेंस, हाँ ये सही है, उत्तल लेंस। निम्न में कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है लाल, नीला, काला, पीला। लाल, ए ऑप्शन सही है इसका। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों से, सी ऑप्शन इसका करेक्ट सही है। झाड़ियों से लिया जाता है, डेंड्रोलॉजी का जो संबंध है झाड़ियों से के अध्ययन से होता है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में किस धातु को चाकू से काटा जाता है? सोडियम के लिए। सूक्ष्म जीव मिलते हैं, देखिए रेतीली मिट्टी में भी मिलते हैं, लवण युक्त पानी में मिलते हैं, दलदल भूमि में मिलते हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा इन सभी में। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? इसमें नरम लोहा, बी ऑप्शन सही है। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं तो उच्च होते हैं, बी ऑप्शन इसका सही है। साइनोकोबालामिन है विटामिन B12। विषाणु वृद्धि करता है, ये वाला ऑप्शन सही है, जीवित कोशिका में, किसी में अन्य में नहीं, मेरे शरीर में नहीं कर सकता, पानी में नहीं कर सकता। अगला ऑप्शन प्रश्न है हमारा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? फैराडे ने। अगला सवाल है, साबूदाना किसके द्वारा बनाया जाता है? ये कहाँ से उत्पत्ति हुई इसकी? साइकस के द्वारा बनाया जाता है, इसी के द्वारा बनता है ये। अगला सवाल है, फलों का अध्ययन कहलाता है? तो ये पोमोलॉजी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट सही है। एंथोलॉजी में फूलों का किया जाता है। मानव शरीर में कौन सी संरचना अपेंडिक्स से जुड़ा होता है? छोटी, बड़ी या पित्त मूत्र से बड़ी आंत से, ये सही है। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा भाग है? सुक्रोज। अगला सवाल देखते हैं, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? जो विद्युत है मात्रा है उसकी एम्पियर में ही मापा जाता है, कितने एम्पियर लाइट आ रही है, बिजली आ रही है, तो इसी ऑप्शन इसका करेक्ट सही है। ओम नहीं है, ओम दूसरे का होता है, ज़्यादातर ओम लगा देते हैं। दधिनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं लीनियस, ये वर्गीकरण के भी जनक कहे जाते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये ल्यूवेनहॉक ने, सी ऑप्शन सही है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते, लगते हैं, कहलाते हैं? क्या है? ये है अनावृतबीजी, डी ऑप्शन सही है इसका। जिन पौधों पर बीज बनते हैं पुष्प नहीं बनते हैं। जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? देखिए कॉमा रूपी नहीं होते हैं, डी ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन गलत है। अब रह गए बी और सी, और डी गलत, ए गलत, और रह गए बी और सी। अगर इस प्रश्न का जवाब आपके लिए पता है तो सभी से निवेदन है कि हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं।
कि ये है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें तथा दोस्तों तक पहुंचाएं, ग्रुप बना लें। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सभी से हाथ जोड़ से निवेदन है, सब्सक्राइब कर लें और हमारे लिए सपोर्ट करें जैसे औरों को करते हैं। धन्यवाद।